अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रिमिब्स एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो जरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है और पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट, और कोई ये भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द 3 यूजेस ऑफ सॉल्ट। तो बेसिकली ज्यादातर जो आएगा वो 3 यूजेस की फॉर्म में ही आएगा, 3 यूजेस के टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग इस सवाल को सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात आपकी बुक में तो लिखे हुए हैं, आपके तकरीबन जो है वो 7 जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट के, लेकिन आपने करना क्या है, पेपर की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपने हेडिंग्स बना के इन यूजेस को लिखना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर आपको ये पॉइंट एक एक करके समझाता हूं। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग्स आपने बनानी है। सबसे पहले तो नंबर 1 होगी आपकी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। और नंबर 2 है आपके पास मेडिकल। ठीक है, और नंबर 3 है आपके पास इंडस्ट्री। तो ये 3 यूजेस की फॉर्म में आपने हेडिंग्स बना के इन पॉइंट्स को लिखना है। अब ये जो है वो जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो आपके 2 पॉइंट है स्टार्टिंग के, तो आप लोग कोई एक लिख लें इसमें। मेडिकल से रिलेटेड आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से एक लिख लें, और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट है आप इसमें से कोई एक जो है वो यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर्स आर सॉल्ट। For example, ammonium chloride, ammonium nitrate, ammonium phosphate, potassium chloride, nitrogen and phosphorus and potassium NPK fertilizers। तो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर, बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो केमिस्ट्री के वो कंपाउंड्स होते हैं जो सॉइल होती है, जो जहां पर हम एग्रीकल्चर करते हैं ना, जहां ज़राअत करते हैं, जो सॉइल होती है उसको, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, उसको मेंटेन रखते हैं। और उसकी ग्रोथ में क्या चीजें शामिल होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो सॉइल के अंदर अगर ये तीनों चीजें मौजूद होंगी तो वो जमीन जो है वो जरखेज होगी। ठीक है, और इस जरखेजी को बढ़ाने के लिए, बेहतरीन रखने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ठीक है, और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बताया 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो इनको क्या नाम है, मेंटेन रखने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट का यूज करते हैं। और वो सॉल्ट आपके जो हमने बताए स्टार्टिंग में, जो आपके पॉइंट बुक में लिखे हुए हैं कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म के आपके फर्टिलाइजर्स हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, एक और यूज होता है एग्रीकल्चर का, सॉल्ट का एग्रीकल्चर के अंदर, कि मुख्तलिफ किस्म के हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं जो कि सॉल्ट पे सर्टेन करते हैं। ठीक है, सॉल्ट पे क्या नाम है, कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो करते क्या है, वो करते ये हैं कि जितने भी बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह लग जाते हैं हमारी जो प्लांट होता है उसके ऊपर, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उसको उससे महफूज रखने के लिए ये पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं। और उनके अंदर जो हम सॉल्ट यूज करते हैं उसमें कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, मरकरी क्लोराइड एटसेट्रा, ये सारी की सारी जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। ठीक है, नंबर 2 की फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो मेडिकल फील्ड के अंदर भी सॉल्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमने देखा है। ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 3rd पॉइंट कि इन मेडिकल फील्ड हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज फाउंड इन द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज यूज्ड टू मेक प्लास्टर कास्ट फॉर सपोर्टिंग ब्रोकन बोन्स। ठीक है, होता क्या है, जब हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है, ठीक है, तो पेशेंट को प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग जिसको नॉर्मली हम प्लस्तर कहते हैं। ठीक है, वो प्लास्टर जो होता है वो बेसिकली इस वाले केमिकल कंपाउंड के ऊपर, इस केमिकल सॉल्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है, और इसके जरिए हम किसी भी बोन को जो है वो दोबारा जो है वो ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बंदे एनीमिया से सफर कर रहे होते हैं, जो पेशेंट्स एनीमिया से सफर कर रहे होते हैं, खून की कमी से, ठीक है, उनको जो है हम आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की जो है वो पिल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम आयरन पिल्स कहते हैं, ठीक है, वो दी जाती हैं ताकि उनकी जो खून की कमी है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। इसके अलावा बैरियम सल्फेट, जो आपका नंबर 6 पॉइंट लिखा हुआ है, बैरियम सल्फेट एक आपका सॉल्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसको हम जब खिलाते हैं पेशेंट को तो उससे जो है वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हमारे जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हो गए, स्टमक हो गया, वो जो है वो एक्सरे के अंदर वाजे हो जाती हैं।
उस बेरियम सल्फेट की वजह से। तो उससे हम किसी भी पेशेंट की अगर कोई बीमारी ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन में मौजूद है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और 5 पॉइंट में भी आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। दिस सॉल्ट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड सिक्रेटेड बाय द स्टमक। हमें पता है कि स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर होता है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो हम फूड टेक करते हैं, ठीक है, खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है मुख्तलिफ प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में। ठीक है, तो ये जो HCl होता है, ये इनको एक्सेस होने से बचाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि एंटी एसिड होता है, कि ज्यादा जो है वो एसिडिक ना हो जाए। ठीक है, मतलब मेंटेन रखे लेवल इसका, तो उसके लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 3 आपकी फील्ड है इंडस्ट्रियल फील्ड। इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका पॉइंट 7 लिखा हुआ है कि पोटेशियम पर मैग्नेट कैन किल बैक्टीरिया एंड हैंस इट इज सुटेबल फॉर यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो हमारी सरफेसेस होती है किचन की या वॉशरूम्स की, जो टाइल्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह होते हैं, उनमें बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। तो वो लिक्विड जो है बेसिकली वो डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होते हैं, मतलब सफाई के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी पेपर इंडस्ट्री के अंदर, आपके जो है वो टायर इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्टील जो इंडस्ट्री होती है, स्टील की इंडस्ट्री जो होती है, वहां पर भी मुख्तलिफ किस्म के आपके क्या यूज होते हैं, केमिकल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, ये सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सॉल्ट्स हैं जो आपके इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और इसके अलावा भी हमारी बुक के अंदर तो बस ये अभी फिलहाल ये लिखा हुआ है मेंशन, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो सॉल्ट के होते हैं। हमें बस सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने और इन 3 हेडिंग्स बना के आपने पेपर में जो है वो लिखना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, हम बफर सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।